बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे, आमीन। तो देखिए जो है ना, मेरे आज वीडियो का जो टाइटल भी जिस तरह का था कि अपने बॉडी का नाप जो है ना वो आपने ख़ुद से लेना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी बॉडी कहीं से लूज़ होती है, फिट होती है, जो हमारा पहले के कपड़े पड़े वो कहीं से लूज़ कहीं से फिट ऐसे हो जाता है। इस वजह से भी हो जाता है कि कभी हम जैसे हमने रोज़ा रखा है तो कुछ बाज़ लोग जो मोटे हो जाते हैं, बाज़ लोग थोड़े पतले हो जाते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे हम लोग किसी जगह बॉडी पार्ट को कम करना होता है तो उधर की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उधर से भी ऐसा होता है कि वो कम हो गए, जैसे हम आर्म होल की कर रहे हैं या हिप की कर रहे हैं, थाइस की कर रहे हैं, शोल्डर की कर रहे हैं। तो इस तरह से होता है कि इधर के जो है, मेरे साथ तो ये बहुत होता है, तो अक्सर जो है ना उस जगह से थोड़ा सा आपकी वो बॉडी ज़रा अच्छी होने लगती है, तो फिर आपको समझ ही नहीं आता कि जो है ना मेरी बॉडी का नाप कपड़े जो है ना उस तरह के नहीं हो रहे जिस तरह के पहनना चाह रहे, कि इधर कंधे से भी लटक रहे हैं या तो आर्म होल की तरफ से भी पूरा फिटिंग उसकी लूज़ हो रही है। तो इस वजह से वो जो है ना ये परेशानी हर किसी के साथ ही होती है। तो मैंने उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं चलो आपके साथ भी ये वाली वीडियो शेयर करूं। तो ये बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो इस वजह से भी मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो जो है ना, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो मैं सिखाऊंगी जो है, जो मैंने पहले आपको बेसिक चीज़ें सिखाई है वही है, लेकिन उससे थोड़ा सा हट के जैसे अब थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी कि किस तरह से करना है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से आपको सिखाऊंगी। तो ठीक है, सबसे पहले सिर्फ जो है ना मुझे अपने गले का जो नाप है वो मैं शर्ट से लूँगी। अगर आप ऐसे ही आपको आइडिया है कि मेरा गला 3 पे आता है या 3.5 पे आता है, तो आपने बस उसी हिसाब से अपने गले की मेजरमेंट कर लेनी है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि बाज़ लोग पीछे का गला थोड़ा ज़्यादा बड़ा पहनते हैं, बाज़ लोग आगे का थोड़ा छोटा पहनते हैं, तो इस वजह से आप कपड़े से अगर नापना चाहते हैं तो आप ले लें नाप, वरना तो फिर जो शोल्डर का जो नाप है ना, आप अपनी बॉडी के जो ये हड्डी होती है कंधे की, आप वहाँ से अपना नाप लें कि कितना आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से मैंने अपना नापा, तो जो है ना मेरा आ रहा है 7 इंच। पहले मेरा आता था 7.5 पे, तो अब थोड़ा सा कम हुआ है, तो 7 इंच पे ही मेरा ये एक पे आप रखेंगे ना जैसे फिंगर, फिर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आप नापेंगे कितना आ रहा है आपका। तो आपने इसी तरह से अपनी बॉडी का नाप लेना है ना, और इस तरह आप करके देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त आपकी फ़िटिंग आएगी, ठीक है। तो मेरा 7 इंच पे आ रहा है, तो नीचे मैंने 8 इंच ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें, बहुत ही ज़्यादा इससे आपको फ़ायदा होगा। जो अगर आपके बॉडी के किसी भी पार्ट की आपकी फ़िटिंग सही नहीं आ रही, तो आप अपने बॉडी का नाप लेना शुरू करें। शोल्डर से शुरू हो गई, ठीक है। तो जो अब ये मैंने कर दिया शोल्डर का, ठीक है। उसके बाद जो हो जाएगी चेस्ट की फ़िटिंग का। चेस्ट की फ़िटिंग का नाप मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ, बहुत ही ईज़ी। तो आपने क्या करना है, अपनी जो चेस्ट है इसको आपने नापना है पूरे। आपने एक हाथ से इधर से पकड़ना है फ्रंट पे, जहाँ पे आपका गले की पाइपिंग जा रही होती है ना सेंटर पे, वहाँ पे रखें, और दूसरी वाली पाइप वो उसको घुमा के लेके आए अपनी बॉडी से, और घुमा के लाने के बाद ना, बाज़ लोग कहते हैं कि 1 फिंगर का आप गैप रखें, उंगली रख के, या मैं तो बोलती बस 1 इंच का आपने गैप रखना है। देखिए मेरी बॉडी का जब मैंने अपना नाप लिया, तो मेरा जितना भी आ रहा है 42 आ रहा है, तो मैं इसमें 1 इंच का इजाफ़ा कर दूँगी 43। अगर 1 इंच का इजाफ़ा करेंगे तो 1 फिंगर ही आता है, लेकिन बाज़ किसी की समझ ले, मैं इस चीज़ पे वो नहीं होती है एग्री कि किसी की फिंगर मोटी होती है पतली होती है, इससे हिसाब इंची टेप का सही रहता है। अच्छा, ये देखिए ये 4 फोल्ड है ना कपड़े, तो मैंने भी कब उसको क्या किया, जो मेरा 32 आया था तो मैंने उसको 33 किया, तो मैंने उसको क्या किया, 4 फोल्ड कर दिया। तो ये बिल्कुल ईज़ी तरीका है, ठीक है। तो मैंने इसको भी 4 फोल्ड करके उसको जितना भी 1 इंच बढ़ाने के बाद, ये आपने ध्यान रखना है, जितनी आपकी बॉडी का नाप आया उसमें आपने 1 इंच और बढ़ा दिया, ठीक है। समझे कि आपका 32 आ रहा है तो आपने 33 ले लिया। इसी तरह से होता है, ठीक है। तो आपने ये कर लिया। अब इसके बाद जो है ना, ये जो अपर चेस्ट और ये वाला होता है, ये चीज़ें भी होती है, तो वो भी आप ऊपर से अपना शोल्डर से नाप के जो है ना कमर का नाप ले सकते हैं। जो शोल्डर से जहाँ से आपका चेस्ट आएगा यहाँ पे आप
उंगली रखें यहाँ पे तो आपका जो चेस्ट आएगा ना, तो वो आपकी फ़िटिंग जो होगी, कमर की फ़िटिंग बिल्कुल सही आएगी। ठीक है, पहले तो सिर्फ मैंने बेसिक चीज़ें सिखाई थी, लेकिन इसमें थोड़ा-सा मैं डिटेल से बता रही हूँ कि जो फ़िटिंग बिल्कुल सही अच्छा सा चाह रहे होते हैं, तो उसमें ये फ़िटिंग बड़ी अच्छी आती है। ठीक है, तो उसमें जितने भी आपका आएगा ना, 14 इंच पे आ रहा है, 12 इंच पे आ रहा है, तो वो आपके जो है कमर का नाप होगा। ठीक है, तो फिर आपने वही करना, अपने कमर का नाप लेना उसी तरह से जैसे आपने चेस्ट का लिया, तो आपने इसी तरह से लेके यहाँ पे आपने निशान लगा लेना। ठीक है, मैं बोर्ड पे भी इंशाल्लाह इसको और अच्छा अगली वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगी, आपको समझाने के लिए कि वो इंची टेप से आपने कैसे कैसे लेना है अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट का, तो आप ये वाला पोर्शन भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको समझा पाऊँ, तो अगर नहीं समझ में आया तो फिर इंशाल्लाह मैं और कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे तरीके से समझा दूँ। ठीक है, तो हिप का भी बिल्कुल उसी तरह से जो ये होती है, जो हमारी कमर की जो हड्डी होती है ना, यहाँ पे जहाँ से आपने अपने रखते हैं चाक का निशान ना, तो आपने वहाँ से अपना नापना है। तो जितना भी आपका चेस्ट वो हिप आ रही हो, तो आपने उतना ही 4 फोल्ड करके उसमें, अच्छा हिप के मैं थोड़ा सा लूज़ पहनना चाहती हूँ, बाज़ लोग अगर फिट पहनना चाहते हैं, क्योंकि बैठने उठने में ना थोड़ा सा वो होता है, प्रॉब्लम होता है, तो जो है ना, और डर होता है कि फटने का भी, और बाज़ लोग जल्दी वेट गेन कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो है ना, मैं 2 इंच का ही अपने रखती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप 1 इंच रखें, 2 इंच रखें, तो ठीक है। तो मैंने जो है, मेरा 44 आया, तो मैंने 46 इंच यहाँ पे रखा है हिप का साइज़। ठीक है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो जितना भी आ रहा है, तो उसमें आपने 2 इंच का इजाफ़ा किया, 4 फोल्ड किया, बिल्कुल वही ऊपर वाला प्रोसेस जो मैंने चेस्ट से आपको बताया, कमर से और हिप से, बिल्कुल यही। ठीक है, अब ये सारा ये हो गया। अब 1 इंच का देखिए, हमने शोल्डर से कटिंग की, जो पहले हमेशा हर वीडियो में मैंने बताया है कि आपने 1 इंच का ऊपर से कटिंग करनी है। तो ये सारा ऊपर का जब पैटर्न हो जाएगा, फिर मैं नीचे की बताऊंगी आपको कि क्या करना है। तो ये है कि बार बार हम कोई वीडियो अगर देखते हैं ना, इंसान सोचे कि मैंने बहुत चीज़ें मैं सीखी हूँ, मुझे कटिंग आती है या स्टिचिंग आती है, तो फिर भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। तो मैं सीखना चाहिए इंसान को, कि और नई चीज़ें जैसे सीखने में कुछ नई चीज़ें हमें पता चल जाती है, तो ये बहुत ही फ़ायदा होता है। क्योंकि आप अक्सर देखें कि जो ब्यूटिशियन होती हैं, वो इतनी इतनी एज उन्होंने गुजारा होता है, लेकिन फिर भी वो नई चीज़ें सीख रही होती हैं। जैसे मेमन में आप जाके देखें कि हर कोई, उन्होंने कितने सालों से पार्लर चला रही होती, फिर कटिंग स्टिचिंग में भी, क्रोशिया सीखने में भी, तो कितने कितने साल उनको हो जाते, लेकिन फिर भी वो आ रही होती है कि सीखने के, भाई नई चीज़ क्या है, कुछ नया सीखेंगे। तो ये चीज़ें आपको कभी नहीं छोड़नी है कि आपने नई सी चीज़ कुछ ना कुछ सीखने की अलग कोशिश करनी है। ठीक है, और मैं नहीं समझती कि जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि अपनी बॉडी का नाप खुद नहीं ले सकते, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो अपना नाप लेके अपनी हमेशा फ़िटिंग करती हूँ और सही होता है। तो आप लोग भी अपने खुद नहीं ले सकते तो अपनी बहन से बोलें, कोई और घर पे हो, बहन हो, कोई लेडीज़ और हों, फूफू हो, नंद हो, तो आप लोग एक दूसरे का नाप लेके और कटिंग करने की कोशिश करें। भले अगर फ़र्स्ट टाइम आप लोग उस पर नहीं भी कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करें, किसी दुपट्टे वगैरह पे। अच्छा, तो ये जो हिप वाली जगह है ना, इधर मुझे डबल सा, जैसे चौड़ी सी होती है ना चाक के पास, उस तरह की मुझे करनी है। तो मैं जो है ना, इस पे 2-2 इंच का, 4 इंच का ये कपड़ा अंदर की तरफ रखूँगी, ताकि यहाँ तो एक थिक सी होती है ना, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर मैं यहाँ कोई कपड़ा कटिंग नहीं करूँगी, बस साइडों से जो इसकी होगी, बाकी सिर्फ वही करूँगी। 2 इंच यहाँ से, 2, तो मैं थोड़ा सा मोटा सा कपड़ा अंदर से फोल्ड करना चाह रही हूँ। तो मुझे ये ज़रा अच्छा लगता है ज़्यादा, कि अच्छा साइड चाक से बड़ा अच्छा सा लगता है, तो इसलिए मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी। बस मैं सारा कपड़ा यहाँ पे छोड़ रही हूँ, एज़ इट इज़ 4 इंच का है, और सिर्फ मैं इसको एक सीधी कटिंग करूँगी इस चाक वाली साइड से, ताकि ये वो हो जाए। ठीक है, इसके ऊपर फिर जो मैं आर्म होल की जो डीप कटिंग है, वो करके बता देती हूँ, और बैक का गला। ठीक है, तो इसमें भी मुझे यही करना है कि 1 इंच का देखिए इजाफ़ा किया मैंने,
और ये ऊपर दैन इसी तरह से ऊपर लेके जाएंगे। ये तो मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया है। तो ये सबसे मेन पॉइंट होता है। अगर ये आपका सही हो गया ना, अच्छा ये देखिए शोल्डर भी अगर आपका बाज़ दफ़ा कम हो जाता है, वेट कम होता है ना, तो फिर ये चीज़ भी फिर आपकी फ़िटिंग सही नहीं आती। आपका शोल्डर सही आ जाएगा तो समझे बाकी सारी फ़िटिंग आपकी सही आ जाएगी। तो किसी एक चीज़ से भी आपका जो है ना यानी शर्ट आपकी थोड़ी सी, जैसे आप चाह रहे हैं ना, मुतमईन नहीं होंगे, तो जो है ये सारी चीज़ें ही देखनी पड़ती है कि सिर्फ हम आर्म होल नहीं, कि अगर शोल्डर भी आपका कम हो जाएगा तो फिर भी आपकी सारा शेप अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखें अब जो है मैंने गले का जो मेरा नाप है वो मैंने 3.5 पे लिया। ठीक है, 3.5 पे, लेकिन जो है मैं गले को कपड़े को रख के ही कटिंग उसको देख के करती हूँ। अगर सीते रहते आपको आइडिया हो जाता है, तो मुझे तो खैर आइडिया, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि जो गले का मैं किस तरह से कपड़े रख के ही करूँगी। तो ये देखिए पहले मैंने 1 इंच का जो मैंने लिया था डीप कटिंग के लिए फ्रंट का, वो मैंने कर दिया। अच्छा, कपड़ा आपने इसी तरह से रखना जैसे मैंने रखा है। ये 2 कपड़े एक साइड पे, 2 कपड़े इस तरह से प्रेस करके आपने रखना। अच्छा, बैक का गला का ये देखिए मैं हमेशा ही ऐसे रखती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं थोड़ी सी बस सिलाई का मार्जिन, आपको पता है कितना बारीक से आपको नाखून जितना ही फोल्ड करना होता है, तो इसी वजह से जो है ना बैक का जो है मैं नाप इसी हिसाब से थोड़ा सा छोड़ के कर सकती है। अदरवाइज़ आप अगर 3 इंच का करेंगे तो नॉर्मल से ही आता है। बाज़ लोग थोड़ा सा बड़ा पहनते गर्मी में, तो 3.5 का भी सही रहता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो सारी ऊपर की मेरी कटिंग हो गई, मैंने बैक पे भी सारी निशान लगा ली फिटिंग की। ठीक है, ये चौक भी थोड़ा इस तरह का है येलो टाइप, और ये ग्रीन है तो इतना दिख नहीं रहा, और मेरा चौक है भी ऐसे ही, इसमें दिखता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको अच्छी तरह से समझा दूँ। तो आपने अगर वो स्टेप सारे देखे तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। अच्छा, मैं साइडों की कटिंग कर दूँगी थोड़ी सी, ताकि जो है ये चाक से ये साइड से ये लाइन पूरी बराबर हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत तो आगे पीछे होगी। अच्छा, इसमें एक और गलती जो होती है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपने यहाँ से लेंथ नहीं नापना है। ठीक है, यहाँ से अगर नाप के आपने यहाँ से निशान लगा लिया फिर जो है आपने और नापा, तो ये गलत होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊँगी किस तरह से, आगे आपको बताती हूँ कि आपने लेंथ किस तरह से लेनी है। मैं शोल्डर वाली साइड से अगर लेना शुरू कर दिया, क्योंकि शोल्डर तो आप देखिए नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो इधर से सही नहीं होगा। तो हमेशा जो आपने लेना है वो जो गले वाली साइड है ना, यहीं से आपने लेना है, यहाँ से नहीं लेना है। ठीक है, ये देखिए अगर मैं यहाँ से भी लेती हूँ तो ये सही नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। ठीक है, अब मैंने निशान लगा लिया। मेरी जो हिप आई थी 46, वही 46 मैंने दामन का भी निशान लगाया, क्योंकि वो बराबर आएगा दामन और वो। तो आपने अगर ज़्यादा दामन पहनना है तो आप ज़्यादा पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि कपड़ा तो है। मुझे बिल्कुल एज़ इट इज़ ही चाहिए था 46, तो मैंने 46 पे ही लगाया है जो मेरे ऊपर वो किया था। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए आप लेंथ किस तरह से लेते हैं। ठीक है, मैंने इसी तरह से लिया अपना लेंथ, और मैं आपको बताती। अच्छा, ये जो है ना, मैं जितना मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा साइड पे रखा है, जो मुझे चौड़ी फोल्डिंग करनी है चाकों की ना, तो ये देखिए मैंने काफ़ी सारा कपड़ा रखा है। फिर आप जितना मर्ज़ी रखना चाहें उसके हिसाब से कपड़े के अकॉर्डिंग, अगर कम है तो कम, ज़्यादा है तो, मेरा ये ज़्यादा था तो मुझे ज़्यादा ही भी रखना था, और मुझे इसी तरह का चाहिए था। ठीक है, तो अब ये देखिए ये दामन मेरा हो गया। यहाँ से ये कपड़ा जो नीचे का बचेगा ये आस्तीन के लिए यूज़ हो जाएगा, क्योंकि नीचे से देखिए बंद है, तो बंद वाली साइड हमेशा नीचे रखने का ये फ़ायदा होता है कि आपको कपड़ा ना टुकड़ों में नहीं मिलेगा, एक अच्छा सा पूरा एक पीस मिल जाएगा बंद। तो वो इस तरह से होगा। हमेशा जो खुली वाली साइड है ना वो आपने ऊपर रखनी है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से देखें इसकी कटिंग कर दूँगी, चाक के साइड की मैंने इसके बराबर से कटिंग कर देनी। ठीक है, ऊपर वाली जो निशान लगाए तो भी 46 पे, दामन पे भी मैंने 46 पे ही लगाया था। ठीक है, तो ये चीज़ जो मेन चीज़ है। अच्छा, ये मैंने कटिंग करी हूँ, अभी आपको नाप के भी बताऊँगी कि नाप मैंने लिया था 46 की मैंने लेंथ लगा दी थी। तो आप
मेरी लेंथ जो है, ये तो दामन का था ना, और लेंथ जो मेरी पूरी टोटल लेंथ है वो 38। नॉर्मल में पहनती हूँ, ज़्यादा मैं बड़ी छोटी क्योंकि आजकल चल रही, लेकिन गर्मियों में बहुत उलझन होती है बड़ी लेंथ और इस तरह का पहनने में, गर्मी बहुत लगती है। तो जो है गर्मी के जो समर सीज़न के जो कपड़े होते हैं वो अपने नॉर्मल लेंथ में ही ज़्यादा अच्छे मुझे लगता है कि सही रहता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है ना, इसकी मैंने पूरी दामन से लेके चाक तक, हिप तक जो है ना, मैं पूरा इसकी प्रेस भी कर लूँगी कि ये मेरा सही हो कि इतना ही मुझे दामन भी रखना है और मेरी थाइस, वो तो निशान लगी हुई है, लेकिन ये कि इससे भी लग जाएगा। तो अगर कोई आपने बेल लगाना है अंदर के साथ या कोई चीज़ चाहो वो लगाना है तो आपके लिए ये सही रहता है। तो हमेशा जो है ना, मैं अगर ज़्यादा रखती हूँ तो मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ हाथ के हाथ ही, क्योंकि अभी तो हमने कपड़े की ऐसी भी इस्त्री की हुई थी, तो इस्त्री साथ ही पड़ा होता है, तो साथ साथ आप लोग ये काम भी कर ले तो बहुत ही आसानी रहती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। तो फिर जो है ना, लेंथ का मैंने आपको वैसे बता दिया, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ कि लेंथ का किस तरह से आपने लेना है, ठीक है। ये देखिए पूरा सही आ गया। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके करेंगे ना तो ये मोटी सी देखिए इस तरह से बन जाएगी, तो बहुत ही प्यारा सा लगेगा, ठीक है। अब लेंथ का मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि लेंथ आपने किस तरह से लेना है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और आपके लिए बहुत अच्छा सा आइडिया लेकर आऊँगी। इंशाल्लाह मैं बोर्ड पे भी कोशिश करूँगी कि मेजरमेंट लेने का सही तरीका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।